कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही बेसिक सा टॉपिक, वाटर साइकिल। तो इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ चीज़ें हैं इसमें, कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं, कैसे शुरू होती है, कैसे ख़त्म होती है और कैसे कंटिन्यू रहती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज वाटर साइकिल की इस छोटी सी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे ये चीज़ें बनाई गई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल का यूज़ करते हुए, और काफ़ी ही सही तरीके से आप लोग इसको समझ पाएंगे कि कहाँ से क्या शुरू होता है, कहाँ पे क्या ख़त्म होता है और किस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। आपको पता है कि बारिश बहुत ज़रूरी है हमारे इस ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, और तमाम जितने भी जिस्मान जिनके पास भी ज़िंदगी है, जिनके पास भी जान है, उनके लिए बारिश और पानी कितना ज़रूरी है। हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, और उस ब्लू प्लैनेट के कारण सिर्फ और सिर्फ पानी है कि यहाँ पानी मौजूद है। तो मैं बताना चाह रहा था कि इस वाटर साइकिल की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहला जो लेवल है हमारा है इवेपोरेशन, कि जब हम देखते हैं कि हमारी वाटर बॉडीज़ जो कि हैं, ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, जितनी भी जगह पानी इकट्ठा रहता है, वहाँ से जब उनके ऊपर सूरज की गर्मी पड़ती है तो वो पानी वहाँ से इवेपोरेशन स्टार्ट होता है। वहाँ पे वो गर्म होता है और गर्म होकर ऊपर उठता है, और ऊपर उठ के आप वो पहुँचता है बादलों के रूप में, हवा भाप के रूप में ऊपर आसमान में, हमारे एटमॉस्फेयर में। इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। वहीं अगर इवेपोरेशन हमारे इन पौधों से हो, पेड़ पौधों से निकलने वाले इवेपोरेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन मिला के ये पहुंचते हैं ऊपर आसमान में, और वहाँ इनका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। सूरज की गर्मी के बाद जब ये थोड़ा ठंडक में इलाके में पहुँचते हैं, ये भाप वाले बादल, तो वहाँ पर ये भाप पानी के रूप में जमना इकट्ठा होती है और ये पानी के रूप में बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पर पहले इवेपोरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, भाप के रूप में पानी ऊपर पहुँचा। जब इतना ऊपर पहुंच गया कि वो ठंडा होना शुरू हो जाए, तो वहाँ ठंडा होते वो कंडेंस होना शुरू हुआ और वो बादलों के रूप में इकट्ठा हो गया। इन्हीं बादलों से बारिश होती है। इसको मैं डायरेक्टली बारिश नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन से यहाँ मेरा ताल्लुक़ है अलग अलग रूप में बारिश का होना, ना कि सिर्फ पानी के रूप में। ये बर्फ़ के रूप में, यानी कि रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म्स, रेनफॉल और मिस्ट और फॉग, अलग अलग तरीके से पानी नीचे आता है ये हमारे वातावरण में, और ये पहुंचता है पहाड़ों पे। पहाड़ों पे आप देखेंगे बर्फ़ के रूप में गिरता है, और मैदानी इलाकों में पानी के रूप में गिरता है। तो जब ये पानी ऊपर से नीचे आता है, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो इसी तरीके से पानी यहाँ पे जब पहुँचता है तो ये नदियों का रूप लेता है अलग अलग जगहों पे, और ये अलग अलग, अगर ये सरफेस के ऊपर बह रहा है तो इसको हम लोग सरफेस रन ऑफ कहते हैं, जो कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि फ्लैश फ्लड्स आती हैं। तो वो सरफेस रन ऑफ कहलाता है कि सीधा पानी आया और समुद्र में आके बह गया। बिकॉज बीच में पेड़ पौधे जितने कम होते जाएंगे उतनी ज़्यादा ये फ्लैश फ्लड्स आती रहेंगी, इसीलिए हमें एफॉरेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे तरीके से पानी पहुंचता है, वो होता है ग्राउंड वाटर, जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा यहाँ पर। वो ज़मीन के अंदर होता है, जो पानी पेड़ों के ज़रिए से ज़मीन में चला जाता है, संक हो जाता है अंदर, वो पानी ग्राउंड वाटर बन जाता है। और वो ग्राउंड रन ऑफ और सरफेस रन ऑफ अलग अलग हैं दोनों चीज़ें। तो ग्राउंड वाटर के रूप में नीचे बहता है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होती है कि जब ये पानी वापस उन वाटर बॉडीज़ में इकट्ठा हो जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है। फिर वो पानी एवेपोरेट होगा, फिर वो ऊपर पहुँचेगा, कंडेंस होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर यहाँ से एवेपोरेशन होगा। तो ये एक कंटिन्यूटी में साइकिल चलती रहती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। दैट्स ऑल अबाउट वाटर साइकिल। थैंक यू।